नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कि महात्मा गांधी को जो बड़े पर्दे पर एक्टर उतार रहा है, अगर उस कैरेक्टर की सोच या उस कैरेक्टर का पूजनीय वो शख्स हो जो महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हो और जो उनके समर्थक है, जिन्होंने उस वक्त उनका साथ दिया था, वो अगर उस एक्टर के पूजनीय हैं और वो बड़े पर्दे पर महात्मा गांधी का किरदार अदा कर रहा है, आप बताइए, महात्मा गांधी की इससे बड़ी बेइज्जती कोई हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। ये मैं बात कह रहा हूं अनुपम खेर के बारे में। आपको मालूम है, इस देश में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर है विवेक अग्निहोत्री। उसकी एक फिल्म आ रही है बंगाल फाइल्स करके, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। अब वहां हिंदुओं के जेनोसाइड पे फिर एक फिल्म बना रहे हैं। अब वो पूरा पता है कि जैसे कश्मीर फाइल में एक तरफा झूठी कहानियां थी, उसी तरह की इसमें होंगी। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। मैं उस पर जा रहा हूं कि इसमें महात्मा गांधी का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उन एक्टर का नाम है अनुपम खेर। अनुपम खेर वही शख्सियत है जो सावरकर को अपना हीरो मानते हैं। कई बार सावरकर को लेकर उन्होंने ये बयान दिए हैं। अनसंग हीरो कहते हैं सावरकर को। ये भी कहते हैं कि शायद अगर सावरकर होते तो इस देश के दो टुकड़े ना होते या इस देश का बंटवारा ना होता। ये अनुपम खेर की सोच है। और सावरकर कौन है? सावरकर वही है जो नाथूराम गोडसे के समर्थन में दिखते हैं। नाथूराम गोडसे पर जब अदालत में कार्रवाई चल रही महात्मा गांधी की हत्या की, तो वहां बैठे दिखते हैं तस्वीरों में। वही सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अपने आप को वीर की पदवी देने वाले पहले शख्स। अब ऐसे वीर सावरकर को पसंद करने वाले, जाहिर सी बात है, मजबूरी में बोल ना पाए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गोडसे की आइडियोलॉजी को समर्थन देते हैं। और ऐसा शख्स पर्दे पर किरदार निभा रहा है महात्मा गांधी का। मैं पूरा श्योर हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर स्वर्ग में बैठी महात्मा गांधी की आत्मा भी छलनी हो गई होगी ये देख के कि अनुपम खेर उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी की सोच के आसपास भी कहीं नहीं है। महात्मा गांधी की सोच को फॉलो करना तो दूर की बात, उनकी बात से एग्री भी नहीं करते। ऐसे इंसान महात्मा गांधी का रोल प्ले कर रहे हैं। और आप सोचिए, महात्मा गांधी का किरदार निभाते वक्त उन्होंने किस मेंटेलिटी से ये किरदार निभाया होगा। कहा जाता है ना कि एक्टर अच्छा एक्टर होता है, और अनुपम खेर इतने सीनियर एक्टर है। अनुपम खेर खुद कई बार कह चुके हैं कि जब उन्होंने पहली फिल्म सारांश की थी, 26 साल की उम्र में 60 साल के आदमी का रोल उन्होंने प्ले किया था, तो वो कैरेक्टर में घुस गए थे। तो इसका मतलब आदमी उस कैरेक्टर की आत्मा को समझता है, जो चरित्र वो प्ले कर रहा है उसके अंदर घुसता है, फिर उसको प्ले करता है। तो यहां तो कोई चांस ही नहीं है कि अनुपम खेर ने महात्मा गांधी के कैरेक्टर को समझा हो, क्योंकि उनके कैरेक्टर को समझने के लिए महात्मा गांधी पढ़ना पड़ेगा। और जहां महात्मा गांधी पढ़ा जाएगा, वहां हर जगह गोडसे और सावरकर तो नेगेटिव होंगे। तो अनुपम खेर ने महात्मा गांधी तो नहीं पढ़ा, तो महात्मा गांधी के चरित्र में घुसे कैसे हो? वो उसी नेगेटिव सोच से घुसे होंगे। और सोचिए, वही चीज पर्दे पर दिखेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनुपम खेर इसका उदाहरण पहले दे चुके हैं। याद है आपको, अनुपम खेर ने एक और फिल्म की थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी थी। उसमें मनमोहन सिंह का कैरेक्टर अनुपम खेर ने प्ले किया था, और इतना वाहियात वाहियात तरीके से उस चरित्र का जो उन्होंने चित्रण किया था। माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह को एक कार्टून टाइप कैरेक्टर बना के अनुपम खेर ने छोड़ दिया था। उनके बोलने के स्टाइल का इतना भद्दा कॉपी किया था कि क्या पूछा। मतलब जिन्होंने वो फिल्म देखी, बहुत कम लोगों ने देखी, वैसे भी फिल्म कब आई कब गई पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी देखी थी उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि एक देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनका ऐसा चित्रण किया गया।
मनमोहन सिंह का इतना मजाक जिस शख्स ने उड़ाया, महात्मा गांधी तो दरअसल आज संघ की सोच, बीजेपी की सोच, हिंदुत्व की सोच की जड़ में जो असल जहां पर वो घुसना चाहते हैं, वहां सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है नेहरू के बाद, नेहरू से भी बड़ा, वो महात्मा गांधी की सोच है। नेहरू की जड़ें तो खोद नहीं पा रहे, जितना नेहरू की जड़ें खोद रहे हैं, नेहरू उतना ही बड़ा वट वृक्ष बन के उभर रहे हैं, तो उसके नीचे तो महात्मा गांधी हैं। ये संघ की सोच का सबसे बड़ा रोड़ा है, ये अपना जो सोच इस देश में थोपने के लिए। तो उस महात्मा गांधी के चित्रण करने के लिए कम से कम एक्टर तो कोई ऐसा ढूंढ लेते जो, मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी का चेला ना होता, लेकिन कम से कम गोडसे सावरकर का भी चेला ना होता। ये मजाक है उस पुण्य आत्मा के साथ, ये मजाक है अपने देश के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के, जिसने देश की आज़ादी को अंग्रेजों से अहिंसा के जरिए आपको छीना, आपको दिया। और कैसे महात्मा गांधी का मजाक इस फिल्म में उड़ाया जा रहा है, इस फिल्म का मैं एक छोटा सा डायलॉग आपको सुनाता हूं, उससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि इस फिल्म में महात्मा गांधी को लेकर कौन सी धारणा लोगों के बीच डालने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा डायलॉग सुनिए। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। सुना आपने? और जिस कैरेक्टर के मुंह से ये डायलॉग बुलाया गया है वो गोपाल पाठा या पठा जो भी है, बंगाल के कैरेक्टर। और जो दिखाया गया है उस कैरेक्टर को, खूनो खून, लथपथ और एक तरह से हिंसक, उसका आलम यह है कि उनके घर वालों से पूछा तक नहीं गया, डायरेक्टर ने उनके घर वालों से बात भी नहीं की। अल्टीमेटली ट्रेलर देखते ही गोपाल पाठा के घर वाले अदालत में पहुंच गए, विवेक अग्निहोत्री पर केस दायर कर दिया कि उन्होंने गलत कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है उनके दादाजी का, गोपाल पाठा। उन्होंने तो बहुत से पार्टीशन के टाइम में बहुत से मुस्लिम परिवारों की जान भी बचाई थी। ये प्रोपेगेंडा है। इसी फिल्म के बंगाली एक्टर ने, एक ने, उन्होंने भी कह दिया कि जब फिल्म शुरू हुई थी हमें दिल्ली फाइल्स के नाम से फिल्म का नाम बताया गया था और हमें नहीं बताया गया था कि बंगाल को रिलेटेड ये कुछ इस तरह की चीजें इस फिल्म में होंगी। उन्होंने भी अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। लेकिन विवेक अग्निहोत्री का वो तो देखिए आप, अहंकार तो देखिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में उन्होंने किया हाल में, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप कश्मीर फाइल बना रहे हैं, आप बंगाल फाइल बना रहे हैं, आप ताशकंद फाइल बना रहे हैं, क्या कभी आप गुजरात दंगों पर गुजरात फाइल फिल्म भी बनाएंगे? तो आपको मालूम भाई साहब ने क्या जवाब दिया? भाई साहब ने जवाब दिया कि ये सारा जिम्मा मेरा ही थोड़ी है, दूसरों से भी पूछिए, दूसरों से कहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है ना कि आज के इस दौर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उस मुद्दे पर फिल्म बना पाए। और साथ में छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदुओं के उसको लेकर फिल्म बनाता हूँ, हिंदुओं की पृष्ठभूमि पे फिल्म बनाता हूँ और मुझे इस पर गर्व है। अरे फिल्म का काम तो ये होता है कि दोनों पक्षों को बराबर दिखाए, दोनों तरफ की सच्चाई दिखाए। आपने कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड दिखाया था, तो उसके साथ जो मुस्लिम पक्ष है वो भी दिखाना चाहिए था। एक तरफा स्टोरी दिखाते हैं और इस देश को गुमराह करते हैं। ये दरअसल फिल्म इंडस्ट्री का हाल बना दिया है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब हम कॉलेज में या स्कूल में था, तो उस वक्त क्योंकि हमें एक्टिंग का शौक था, थिएटर भी करते थे, तो साथ में रामलीला करते थे। साल में एक बार रामलीला होती है, आपको मालूम है। और तब हम बहुत छोटे भी थे, मैं तब का दौर बता रहा हूँ जब हम बहुत छोटे छोटे थे। टेलीविजन पर रामायण नहीं आई थी। हम रामलीला में छोटे छोटे बंदर जो होते ना, हनुमान जी की सेना, वो रोल किया करते थे। तो उस वक्त मैं देखता था कि जो भी रामलीला में कैरेक्टर प्ले करते थे, यहाँ तक कि सीता का कैरेक्टर भी लड़का ही प्ले करता था। जितनी फीमेल कैरेक्टर है लड़के ही प्ले करते थे, क्योंकि रामलीला स्टेज पे मुझे नहीं मालूम महिलाओं का जो है वो एक्टिंग करना या महिलाओं का चढ़ना मना होता था। लेकिन वो चाहे श्री राम हो, चाहे श्री लक्ष्मण हो, चाहे बजरंग बली हो, चाहे सीता माता हो, चाहे रावण हो या कोई भी और कैरेक्टर हो, जिन 9 दिनों में वो रामलीला होती थी, उन 9 दिनों में वो पूरा जो कहते हैं ना एक हिंदू धर्म या सात्विक चीज़ों का पालन करते थे। हम लोग छोटे छोटे रोल करते थे, जो बंदर के रोल करते थे, बच्चे होते थे, हम भी
पूरे 9 के 9 दिन जमीन पे सोते थे, एक टाइम खाना खाते थे, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे। और जो बड़े लोग होते थे, अगर कोई किसी को किसी लत थी, कोई नशा करने की आदत भी थी, तो सब चीजें छोड़ देता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था। ये उन 9 दिनों में रामलीला के आर्टिस्ट करते थे। रामलीला आपको मालूम है, 9 दिनों में पूरा पालन करते थे। उसके बाद टीवी पे रामायण आई, जाहिर सी बात है, उसके बाद रामलीला देखने वालों का क्रेज कम हुआ। लेकिन मैंने भी बचपन से लेके जवानी तक 14 साल रामलीला में पार्ट लिया, क्योंकि एक रूल बताया गया था हमें कि अगर आपको रामलीला करनी है तो 14 साल पूरी करनी होगी। कैरेक्टर आप अलग अलग कर सकते हैं। आप सोचिए, एक बंदर के रोल से शुरू होता हुआ हनुमान जी का रोल भी किया मैंने, और लास्ट में एक आखिरी 1 साल में रावण का रोल भी किया मैंने। लेकिन 14 साल कंप्लीट किया, और 14 साल वो 9 दिन जो पूरा रिचुअल होता था उसको फॉलो किया, पूरे जो है वो उसको पालना करता था मैं। आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि हम तो एक छोटे स्टेज पर आते थे, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन है, जिसे हम फिल्मी पर्दा बोलते हैं, सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं, उस पर जो आते हैं, उस पर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनकी रीच तो करोड़ों लोगों में होती है। करोड़ों लोग उन्हें थिएटर में देखते हैं, फिर उससे ज्यादा लोग उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी बड़े पुरुष या किसी महान हस्ती का रोल प्ले करते हैं, तो आपको क्या अपने जीवन में झांक कर नहीं देखना चाहिए कि मैं उस जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूं, क्या उसे मानता भी हूं कि नहीं मानता? क्या मैं वो जो बोलते हैं चीजें जो उन्होंने बोली है, उसका 1% भी मेरे अंदर है या नहीं है? ये देखना चाहिए ना, जब आप बड़े महान पुरुषों का रोल अदा करते हैं। लेकिन इस देश में जब आप राम जी का रोल प्ले कर रहे हो, या हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हो, या कोई और रोल कैरेक्टर कर रहे हो, तब तो दुनिया भर के लोगों में हिंदुत्व जाग जाता है, आस्था हट होती है उनकी। तरह तरह के सवाल उठते हैं कि ये एक्टर ये रोल कैसे प्ले कर सकता है, इस एक्टर का पुराना बयान ये है, इस एक्टर ने पहले ये कहा था, इस एक्टर ने ये किया था। तरह तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन जब हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण रोल अदा प्ले करने वाले, हमारे देश की आज़ादी के सर्वे सर्वा का रोल कोई बड़ी स्क्रीन पर उतारता है, तब उसको लेके कोई सवाल नहीं उठते आज की डेट में। वो क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जिस एक पार्टी से एसोसिएटेड थे, उसका नाम कांग्रेस है। और जो हर छोटी छोटी बात पे जिनकी धर्म की आस्था जो है वो हर्ट हो जाती है, उनकी पार्टी का आजादी की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था। नेहरू, पटेल या दूसरे चलो मान सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी दुनिया मानती है ना कि भारत की, ना सिर्फ भारत की आज़ादी बल्कि दुनिया के कितने ही देशों को कैसे आज़ादी हासिल की जा सकती है बिना हिंसा किए। इसका उदाहरण अगर किसी ने दिया, इसका रास्ता किसी ने दिखाया, तो उनका नाम था महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है। अगर राष्ट्रपिता के कैरेक्टर को या राष्ट्रपिता की ही जो छवि है उसे दागदार करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है ना। आपने बहुत बार देखा होगा, नेहरू को भूल जाइए, नेहरू, इंदिरा, राजीव, उन सब का तो बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है। महात्मा गांधी को लेकर भी इस देश में बहुत सारी गलत बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक है। लेकिन जब बड़ी स्क्रीन पर अब महात्मा गांधी को लेकर एक तरह से इशारों इशारों में उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके रोल को जो हमारे इतिहास में है, उसे गलत करार करने की कोशिश की जा रही है। एक और आपको दिखाता हूँ, ये भाई साहब देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये भी कश्मीरी है, कैलाश खेर। अब बताइए, ये है इस देश के एक्टर। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम को कह रहे हैं वो राम है, डाटा को कह रहे हैं वो दाता है। अपनी अक्ल का इस तरह से ये प्रदर्शन करते हैं और इन्हें लगता है ये बड़े महान हिंदुत्ववादी हैं। एक और कैरेक्टर कंगना रनौत, उनके बयानों में तो पूछे ही मत।
अब उनका ताज़ा एक बयान फिर सुना देता हूँ आपको, ताज़ा नहीं कुछ दिन पहले का है, जब सदन में वो बिल फाड़ा था विपक्षी सांसदों ने, जिसमें वो प्रधानमंत्री, सीएम, मंत्री सबको 30 दिन के अंदर अगर 30 दिन जेल में रहे तो कुर्सी छीनने का प्रावधान है। वो कहती हैं कि सदन के अंदर विपक्ष के सांसद पत्थर लेके आए। और जरा सुनिए, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस तरह की आज घटना हुई थी पार्लियामेंट में आप लोग की, क्या हुआ था? नहीं तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहां पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज वेरी कंसर्निंग। महान ज्ञानी जो है वो मोदी जी ने ढूंढे हैं। बॉलीवुड में इतने ज्ञानी कहाँ थे अब तक मुझे नहीं मालूम। विवेक अग्निहोत्री, कैलाश खेर, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, और एक वो याद है आपको, रवि किशन। ये भारत के संसद में ही ऐसा मिल सकता है आपको। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद, वो सवाल पूछते हैं सदन में कि जो एआई है, एआई जो टेक्नोलॉजी है, उसकी सब्सक्रिप्शन इस देश के नागरिकों को फ्री कर देनी चाहिए। वो बात करते हैं 21वीं सदी के, 22वीं सदी के आने वाले भविष्य की। उसी सदन में बीजेपी के रवि किशन क्या मुद्दा उठाते हैं कि इस देश में अलग अलग जगह पर समोसों के रेट अलग अलग क्यों हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए इस देश की, समोसे पे सवाल पूछने वाला सत्ता में है और एआई का सवाल पूछने वाला विपक्ष में है। हार्वर्ड से पढ़ने वाला पप्पू कहलाता है इस देश में, और एक जिसकी डिग्रियों का कोई पता नहीं, जिसकी डिग्रियां छुपाई जाती है, उसे विश्व गुरु कहा जाता है इस देश में। और ये इस देश की अभी की सच्चाई है। नमस्कार।